जी और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीके घोष डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज मेरे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। मनीष, IAEA की टीम ये बता रही है कि परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है ईरान। चाहत तो अमेरिका की यह भी है कि अमेरिकी टीम भी ईरान पहुंचे और वहां पर बताया जाए जाकर कि देखिए परमाणु कार्यक्रम को कैसे ईरान आगे बढ़ा रहा है। यह प्लॉट तैयार किया जा रहा है क्या ईरान पर हमले का? देखिए, ये बात तो सच है कि ईरान के पास से परमाणु कार्यक्रम के तहत अलग अलग परमाणु प्लांट हैं। ये बात तो ईरान भी कह रहा है। जी, ईरान ये कह रहा है कि ये सब कुछ हम शांति के उद्देश्य से कर रहे हैं। जानकारों का कहना यह है कि अगर आप बिजली उत्पादन के लिए कर रहे होते तो सिर्फ आप 3% यूरेनियम संवर्धन करते, जो काफी था, लेकिन उनके पास 60% से ज्यादा, लगभग 70% के करीब है। तो इसका मकसद यह है कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए नहीं है। लेकिन ईरान को यह भी पता है कि अगर आप देखें अफगानिस्तान का क्या हुआ, सीरिया का क्या हुआ, लीबिया का क्या हुआ, इराक का क्या हुआ, क्योंकि इन सब देशों में एक बात कॉमन थी कि इनके पास परमाणु क्षमता नहीं थी। तो ईरान को लगता है कि अगर हमारे पास परमाणु क्षमता बनी रहेगी तो हम बचे रहेंगे, वरना इधर से ना सही उधर से सही अमेरिका और इजराइल मिलकर उन्हें तबाह कर देगा। और ये सूचना आ भी रही है। ऐसे हालत में जब IAEA ये कह रहा है कि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम है, बिल्कुल है, लेकिन ईरान इससे सरेंडर नहीं करेगा। और नेतन्याहू का कहना यह है कि लीबिया स्टाइल में ईरान के भी परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कैसे लीबिया के नेता गद्दाफी मारे गए, तो क्या अयातुल्ला खमनई की भी हालत वही होगी जो गद्दाफी की हुई है। इसीलिए ईरान अब किसी भी हालत में इस डील में ना कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना सरेंडर करेगा और युद्ध होना तय है। बिल्कुल, और मनीष शायद से यही वजह है कि अमेरिका भी ईरान पर सैंक्शन तो लगाता है, लेकिन उसके खिलाफ इससे आगे बढ़कर अमेरिका कोई कदम नहीं उठा पाया। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बात गाजा की। गाजा के वेस्टर्न खान यूनिस में तबाही, नासेर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया। इजरायली हवाई हमले में कई लोगों की मौत का दावा। यह देखिए आप, नासेर मेडिकल कॉम्प्लेक्स जिस पर इजरायली फोर्स की तरफ से अटैक को अंजाम दिया गया। और ये देखिए, जब इस कैंपस पर अटैक किया गया, मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल है यहां पर, इसके बाद कैसे अफरा तफरी, एम्बुलेंस की आवाजाही आप देख पा रहे हैं। और अब अगली खबर रेड सी से जुड़ी है। लाल सागर में हूती का फिर हमला हुआ है। इजरायली कैंप को यहां पर बनाया गया निशाना। एक साथ दागे गए हैं दर्जनों रॉकेट्स। तस्वीरें आपके सामने हैं इस ताजा हमले की। और देखिए, एक और बड़ी खबर, बड़े हमले की तैयारी में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का एक नया वीडियो जारी किया है। देर रात कामकाजी ड्रोन से हमला किया गया, ये वीडियो जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी ऑपरेशन के तहत ईरान 2 बार इजराइल के ऊपर अटैक कर चुका है और एक बार फिर से इसी कड़ी में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को लेकर नया वीडियो ईरान की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में जंग होकर रहेगी, ये एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। वार्ता के लिए अमेरिका ने नई शर्त रख दी है। देखिए, अमेरिकी विशेष दूत विटकॉफ का एक बयान आया है। ईरान को संवर्धित यूरेनियम खत्म करना होगा, ये कहा गया है। तो अमेरिकी विशेष दूत विटकॉफ ये कह रहे हैं, सीधे सीधे ईरान को चेताने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है कि हर हाल में ईरान को संवर्धित यूरेनियम का भंडार खत्म करना होगा। तो आप देखिए, मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी दूत विटकॉफ क्या बोल रहे हैं, यह आपने जाना। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, परमाणु तूफान क्या यहां पर मचने वाला है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो बयान आ रहे हैं। अमेरिका की नई शर्त क्या है जो विटकॉफ ने आपने सुना, स्टीव विटकॉफ को, एटम बम बनाने वाला यूरेनियम खत्म करना होगा। ईरान को यह साफ लहजे में कह दिया गया है, परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम ईरान बंद कर दे।
बिजली के लिए यूरेनियम के इस्तेमाल की इजाजत है ईरान को, इस बात से भी इंकार नहीं किया गया है। मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है ईरान के। ये स्टीव विटकॉफ जो कि विशेष दूत है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की तरफ से उनकी तरफ से बयान। अब सवाल क्या है, क्या अमेरिका की शर्त मानेगा ईरान? इसको लेकर चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। मायने क्या है, परमाणु कार्यक्रम पर चल रही वार्ता इससे खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिकी शर्त ना मानने पर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच जंग की भी आशंका इससे और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। समीर जी हां करुणा, आपने जो अहम जानकारियां दी हैं उसको देखने सुनने के बाद घोष साहब यही लगता है कि अब तो जंग हर हाल में होकर रहेगी, जंग को टाला नहीं जा सकता। ईरान करे भी तो करे क्या, करो या मरो वाले हालात हो गए हैं क्या ईरान के लिए? अगर परमाणु कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाता है तो अमेरिका हमला कर देगा, और अगर ये डेटरेंस नहीं तैयार की जाती है तो कहीं यमन और लेबनान जैसा हाल ना हो जाए। जी हाँ समीर, ये बात बहुत जटिल है। मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली बात यह है, खुलासा हुआ है कि रोम में दूसरी जो राउंड ऑफ टॉक्स होगा वो रोम में होगा। हाँ। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के 2 CBG यानी कैरियर बैटल ग्रुप ईरान सागर के वहाँ पर लाल सागर में आए हुए हैं। उनके पास आसपास कई ऐसे जहाज हैं जो ये CBGs के पार्ट हैं और ईरान पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, ये नेगोशिएशंस की बात मैं थोड़ी और बता दूं। देखिए, ये पहले नेगोशिएशंस जो हुआ था वो 2018 में टूट गया था। तब कहा गया था कि हम 60% तक एनरिचमेंट कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है, जो पहली राउंड टॉक्स में उन्होंने कहा था कि हाँ, अमेरिका ने कहा था कि वो कुछ कह नहीं रहे थे कि 60% तक कर सकते हैं या नहीं। अभी विटकॉफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए, आपके इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए केवल 3.75% का एनरिचमेंट ही चाहिए, तो आप उसमें वापस